नागौर जिले की मेड़ता क्षेत्र की डीएसटी व डेगाना की पुलिस भी अब सवालों के घेरे में है। इसके पीछे की वजह यह है कि मार्च के महीने में प्रदेश के डीजीपी और रेंज आईजी के समक्ष एक शिकायत हुई और उस गंभीर प्रवृत्ति के मामले की जांच नागौर के डीएसपी और आईपीएस जितिन जैन द्वारा की जा रही है। ये मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि इस प्रकरण में आरोप यह है कि डीएसटी मेड़ता ने बजरी से भरी हुई 8 डंपर को पकड़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ये आरोप है। और जिस युवा नेता ने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता ने इसकी शिकायत की, जिन्होंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाए, वो हमारे साथ है। उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये शिकायत हुई, कैसे उन्हें पता चला और किन लोगों पर ये आरोप है। पहले तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले उस पूरे प्रकरण को बताओ कि ये घटना कब हुई थी और आपका क्या आरोप है उसमें। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि रिया बड़ी में जो बजरी के खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हनुमान जी बेनीवाल ने रिया में 2 बड़ी रैलियां भी की थी। मुझे सूचना मिली थी रात्रि 11 तारीख को कि यहाँ 11 मार्च को कि यहाँ से बड़ी संख्या में बजरी की गाड़ियाँ रिया बड़ी से और आजू बाजू के एरिया से निकल रही है। तो मैंने उस टाइम तुरंत मैंने आईजी साहब को फ़ोन पे बात हुई और उनको मैंने बताया। मैंने कहा इस अनुसार ज़्यादा यहाँ से गाड़ियाँ निकली। मैंने एसपी साहब को भी पर्टिकुलर बार बार शिकायतें भी की, लेकिन पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब तत्कालीन एसपी उस टाइम मधुल कछवा जी थे, उनको भी मैं कंटिन्यू शिकायतें करता रहता था, लेकिन कुछ टाइम कार्रवाई हो नहीं रही थी और लगातार रात्रि में 100 से 200 कंटिन्यू गाड़ियां जा रही थी। तो उस टाइम मैंने आईजी साहब को बोला, तो आईजी साहब ने वहाँ उस टाइम एसपी साहब को बोला या किसको बोला, लेकिन रात्रि 12 बजे के बाद में सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे डीएसटी प्रभारी विजय सिंह 8 गाड़ियों को पकड़ते हैं और वो गाड़ियां मेन हाईवे पर पकड़ी जाती है, जो लामपुले से सीधी डायरेक्टली डेगाने वाली हाईवे, नेशनल हाईवे पे 8 गाड़ियों को पकड़ते हैं। और जिस हल्के में गाड़ियां पकड़ी जाती है उस हल्के, जैसे पादू हल्के में 2 गाड़ियां पकड़ी गई और कुछ गाड़ियां डेगाने हल्के में 6 गाड़ियां पकड़ी गई। वहाँ के जो भी थाने प्रभारी है, जो थाने को सूचित किया जाता है। अच्छा, डीएसटी ने उस मामले में लोकल पुलिस की मदद ली थी क्या स्थानीय थानों की? उस टाइम लोकल पुलिस की मदद ली थी और लोकल पुलिस को सूचित किया था। लोकल पुलिस को फोन करके ये बोला गया कि आपके हल्के में हमने गाड़ियां ये पकड़ी। ये 2 गाड़ियां तो पादू थाने के हल्के में थी और 6 गाड़ियां डेगाना थाने में थी। और वहाँ के मौके पे गाड़ियां भी आती है, पादू और डेगाना थाने की गाड़ियों को ले जाया भी जाता है। आनंद फानन में सड़क से गुजरे हुए मैंने सीसीटीवी उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें गाड़ियों के बीच में पुलिस, आगे पीछे पुलिस और गाड़ियों को लेके जा रहे हैं। लेकिन दरमियान ये होता है कि सुबह के टाइम इन गाड़ियों को थाने से कुछ मीटर, 100-200 मीटर पहले पुलिये के पास से उन गाड़ियों को डेगाने वाली को छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने का एक ही मुख्य उद्देश्य था कि उस टाइम वहाँ के डिप्टी जयप्रकाश जी बेनीवाल, उन्होंने फोन करके और उनके प्रभाव में उन गाड़ियों को छोड़ा जाता है। अच्छा, ये आपका आरोप है। तो जब आपको ये बात पता चली कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके बाद आपने आईजी साहब को फोन किया या डीजी के पास शिकायत की थी? उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, उस टाइम मुझे जैसे ही सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग पता चला कि इन गाड़ियों को पकड़ी गई थी, कुछ गाड़ियों को इन्होंने जलवाड़ा के पास में खाली करवा के पादू थाने में ले जाया गया था और कुछ गाड़ियों को यहाँ डेगाना से पहले छोड़ दिया गया। तो मैंने पता किया और पोर्टल पे मैंने जांच की कि इन गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है क्या। और इसके बाद में मैंने गठन एएमई को भी पूछा, मैंने कहा आपके ऐसा संज्ञान में है क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मामला नहीं। तो मैंने उस टाइम डीएसटी प्रभारी को किसी के मार्फत फोन करवाया, तो उन्होंने कहा कि हमने गाड़ियां तो पकड़ी है, लेकिन हमने एसपी साहब को भी सूचित कर दिया है और हमने थाने को सुपुर्द करके उन थाने वाली गाड़ियों को देके हम वहां से निकल गए। उस टाइम डीएसटी प्रभारी ने ये बात बोली। तो फिर मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ? कोई है भी नहीं, रपट ना डाल रखी है, न कोई माइनिंग को इन्फॉर्मेशन, न कोई पर्ची कट रखी है। तो मैंने उस टाइम तुरंत डीजी साहब को फोन किया और मैंने शिकायत डीजी साहब को लिखी। डीजी साहब ने कहा कि मैं आईजी साहब को बोलता हूँ, आप बात कीजिए। मैंने आईजी साहब से भी बात की। मैंने कहा आपने जो रात को ये कार्रवाई करी हुई और उस अनुसार इन्होंने मिल बांट के इन्होंने किया। डीएसटी प्रभारी ये कह रहा है कि मैंने एसपी साहब को सूचित कर दिया है और मैंने इनको गाड़ी सुपुर्द की। अच्छा, ये जो फुटेज है 8 जिसमें गाड़ियां दिख रही है, तो ये गाड़ियों को जब्त करते थाने ले जाने वक्त का है या ये वापस छोड़ते वक्त का है?
ये थाने ले जाते समय की है। थाने ले जाते समय की आगे पीछे की पुलिस की गाड़ियां हैं, थाने ले जाते समय का फुटेज है। और उस टाइम के तत्कालीन एसपी मुदुल कुशवाहा जी को ये बात पता थी, क्योंकि डीएसटी प्रभारी ने उनको बात बताई थी, और उसके बाद में ये गाड़ियां छोड़ी गई थी। और ये भी लोगों के मार्फत पता चला है कि उस टाइम भारी पैसों का लेन देन भी हुआ। उस टाइम वहाँ पे जयप्रकाश जी बेनीवाल रात को आते हैं, गाड़ियों को छुड़वाते हैं और फोन करते हैं। लगातार वो वहाँ पे माफियाओं के टच में थे, माफियाओं से बात कर रहे थे, जिनकी गाड़ियां थी और जो लोग इनके कंटिन्यू टच में हैं उनसे वो बात कर रहे थे। उसके बाद में ये गाड़ियां छोड़ी गई। अब इस पूरे प्रकरण में आगे की स्थिति ये है कि जब ये घटनाक्रम घटित हुआ, 8 गाड़ियां जो डंपर डीएसटी की कस्टडी में थे, मेड़ता डीएसटी की पुलिस उन्हें ले जा रही थी, तो उस समय के सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए। उसके बाद उन गाड़ियों को छोड़ दिया गया। उसके बाद घटनाक्रम ये हुआ कि डीजीपी के मार्फत एक शिकायत आईजी तक पहुंची और रेंज आईजी राजेंद्र सिंह ने इसकी जांच सौंपी है नागौर के डीएसपी जो कि प्रोबेशनरी आईपीएस है जितिन जैन उनको। अब आईपीएस जितिन जैन के पास जब इस मामले की जांच है, तो उस दौरान शिकायतकर्ता और जितने भी इस पूरे घटनाक्रम में लोग शामिल है, चाहे वो डीएसटी मेड़ता हो, इन सब के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले की वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बहुत ही साफ तौर पर पुलिस की गाड़ियों के आगे पीछे वो डंपर चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर वो पुलिस ने जब्त किए होंगे, तभी वो पुलिस की गाड़ियां वहां उस सड़क पर चल रही है और आगे पीछे डंपर है। तो अगर नहीं छोड़े गए होते तो वो डंपर उनको कोई जमीन तो खा नहीं गई होगी। तो इसीलिए यहाँ जांच चल रही है। तो ये जो जांच अभी चल रही है जिसमें आपके बयान आज हुए या पहले हो गए? देखिए, मेरे बयान आज हुए हैं और इसके अलावा मैंने सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल करवाई हैं। और जितिन जी कल मौका मांगने के लिए वहाँ मौके पे आईपीएस जितिन जैन मौके पे आएंगे, और उन्होंने पहले भी मौके पे आके वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया भी देखा। और कल साथ में जॉइंट में जो जिन जिन जगह पे गाड़ियां गुजरी है, जहाँ से लोड होके आई है, और जो जो लोग इसमें मिले हुए हैं, सबके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। और इनका स्पष्ट इनका है कि इनके जो भी लोग मिले हुए हैं उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होगी। अच्छा, आपने 11 तारीख को ये घटना हुई, 11 मार्च को, 12 को शिकायत हो गई होगी, तो यहाँ जांच कब सौंपी गई? उसके 1-2 दिन बाद या समय लगा उसमें? 2 दिनों बाद में सौंप दी गई। तो उसके बाद से लगातार ये जांच पड़ताल चल रही है। लगातार ये जांच चल रही है। तो यहाँ देखिए, नागौर में चर्चा चल रही है नागौर की डीएसटी के बारे में कि यहाँ की डीएसटी तस्करों से मिली हुई है, लेकिन जो मेड़ता क्षेत्र है वो तो और भी ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि बजरी को लेकर प्रदेश के डीजीपी से लेकर जितने भी आला अधिकारी है वो बहुत ही गंभीरता के साथ इन चीजों को लेते हैं, गंभीर बयान भी देते हैं और इन्हें निर्देश भी दिए जाते हैं। इसके बावजूद ये आरोप लगना कि मेड़ता की डीएसटी ने 8 बजरी से भरे हुए डंपर को छोड़ दिया, तो ये कितनी बड़ी गंभीर बात है। और मार्च के महीने में ये घटना हुई 11 मार्च की रात्रि में। तो अभी इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन वो जो डीएसटी है मेड़ता की, वो वैसा का वैसा वहाँ वर्क कर रही है। अभी जब नागौर की डीएसटी पे सवाल खड़े हुए थे तो उस दौरान कई चर्चाएं मेड़ता डीएसटी को लेकर चली थी, लेकिन अब एक सीसीटीवी फुटेज भी है जो इस बात को कुछ हद तक तायद करता है कि 11 मार्च की रात्रि में कुछ ना कुछ घटनाक्रम घटित हुआ, जिसमें पहले तो डीएसटी ने उन गाड़ियों को पकड़ा, उसके बाद किसी के कहने से छोड़ा, जैसा कि सुरेंद्र जी का आरोप है। और अगर ऐसा घटित हुआ तो उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी एक सवाल इस मामले में पूरा बनता है। मर्दुल कचावा नागौर से चले गए, उसके बाद अब नए एसपी आ गए, लेकिन यहाँ जो आरोप अब लग रहे हैं उससे कई क्वेश्चन मार्क नागौर पुलिस के तत्कालीन आला अधिकारियों पर भी लगते हैं कि क्या एक डीएसटी का प्रभारी और क्या एक सीओ इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि वो खुद के दम पर बजरी से भरे हुए 8 डंपरों को छोड़ दे। शायद ये इसके बारे में सोचना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ और भी है। तो अब इन सारी चीजों का पता तभी चलेगा जब आईपीएस जितिन जैन का ये इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा। अब ये इन्वेस्टिगेशन भी अंतिम दौर में एक तरीके से चल रहा है। हो सकता है कि भविष्य में जल्द ही इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट सबके सामने आ जाए और इस बात की भी पोल खुल जाए कि मेड़ता की डीएसटी वहां किस तरीके के घटनाक्रमों में शामिल है। नमस्कार।